गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं जा रही हूँ अपना एक पोर्टफोलियो बनवाने। एक्चुअली मेरी बात हुई थी जो मतलब कोई है उन मतलब एचआर में है, जो मतलब जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने मुझसे मेरी कुछ फ़ोटोज़ मांगी हैं कुछ अच्छे मतलब जीन्स में, वेस्टर्न वियर में। तो मेरे पास एक भी जीन्स नहीं है, तो मुझे जीन्स भी खरीदनी है। और उन्होंने कहा 5 फीट 5 इंच की वो होनी चाहिए हील्स, तो मेरे पास हील्स भी नहीं है। और मेरे को अर्जेंटली आज सबमिट करवाने हैं 2-2:30 बजे तक, तो टाइम भी इतना नहीं है क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। 4 घंटे में मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगी आप ही सोच लीजिए। तो जो समझ आएगा फटाफट खरीद के फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँगी। और फोटोज़ भी ऐसी है, देखो अभी एडिटिंग का भी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि उनको दे सकूँ और कहूँ कि नहीं अपना 5-6 दिन बाद दे देना। तो एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी मेरी, जो भी सिंपल सी फ़ोटोज़ होंगी। और मेकअप तो मुझे आता ही नहीं है करना तो बहुत ही सिंपल सी बस एक काम चलाऊँ पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा मुझे एक बार अर्जेंट बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं, पापा जी के साथ जा रही हूँ मैं एक बार, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। पहले दुकान पे चल के कुछ शॉपिंग करते हैं, फिर उन कपड़ों में फ़ोटोज़ क्लिक करवा के आएंगे। तो हम पहले ना फ़ोटो शूट जो हमें करवाना है मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या होता है। उसमें ना जैसे मॉडलिंग एजेंसीज़ होती हैं और भी जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर जैसे एल्बम्स वगैरह बनती है, तो उसके लिए ना हमें एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होता है, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो कि ना हमें भेजना पड़ता है, मेल करनी पड़ती है। तो उसके लिए ना जैसे कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे मान लो कपड़े ड्रेसेस चूज़ करनी पड़ती है कि कौन से टाइप के क्लोथ्स की डिमांड की गई है। जैसे ना मुझे जो मतलब मेल आई थी उसमें बोला गया था कि मुझे वेस्टर्न वियर ड्रेसेस पहननी है। जैसे दूसरी टाइप की ड्रेसेस होती है ना, तो उसमें बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट्स ही पहनने हैं, आप जीन्स पहन सकते हो, टॉप पहन सकते हो, टी शर्ट्स पहन सकते हो, मतलब इस तरीके की ड्रेसेस जिसमें थोड़ी सी आप समझ रहे हो ना पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ना पहले मेरे को आपको पता ही है कि मेरे को मेकअप वेकअप तो करना कुछ आता है नहीं, ना ही मैं करती। तो मैं आज पहली बार देखो इतने सालों बाद ना क्रीम खरीदने आई हूँ फेस पे लगाने के लिए मतलब आप देख लो, आज मेरे को ना क्रीम लेनी थी। और मैं ना फाउंडेशन दिखा रहे थे यहाँ भैया, मैं बोल रही थी भैया को यहाँ पे कि भैया आप मुझे फाउंडेशन मत दो, एक क्रीम आती है ना PP+ या CC+ बोलते हैं जिनको, तो उनमें क्या होता है कि क्रीम भी होती है फाउंडेशन भी होता है, दोनों ही काम हो जाते हैं। तो मैं ना वो देख रही थी और मुझे ना ये वाली सही लगी, ये 65 रुपीज़ की थी क्योंकि कम थी। दूसरी वाली आई थिंक 300-350 रुपये की थी। तो मैंने सोचा ये छोटी वाली ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा तो लगानी भी नहीं होती। आज लगाऊंगी फिर 6 महीने ऐसी की ऐसी यूँ ही पड़ी रहेगी। मैंने यहाँ से नीचे ना स्टेयर्स थी, मैंने देखा नहीं, तो मैं कह रही थी कि मैंने ना अपने लिए क्रीम तो ले ली है, अब मैं अपने लिए सैंडल लेती हूँ। मुझे 5 इंच की हाइट की सैंडल लेनी है और मैंने कभी नहीं पहनना, वैसे मैं प्रेफर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, सामने ही चलते हैं। आपको ना यकीन नहीं होगा, मेरे ख्याल से ना 2, 2.5 या 3 साल बाद मैं सैंडल्स की शॉपिंग कर रही हूँ। ये वाली जो मेरी सैंडल है ना, मेरे को आप मेरे ख्याल से 6 महीने से ना 6-7 महीने से आप मेरे को यही सैंडल पहने हुए देख रहे हो। तो करीबन 2 साल चल गई ये सैंडल मेरी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और अभी भी बिल्कुल अच्छी मजबूत चल रही है। तो मैं वही वाली ज़्यादा अच्छे से, मेरे को एक आदत नहीं हो जाती पाँव को एक ही टाइप की सैंडल पहनने की, तो वो हो जाती है। तो ये ना जो हील्स मैं अभी पहन रही हूँ या देख रही हूँ वो सारी ना 5-5 इंच की 6-6 इंच की अच्छी लंबी खासी हील्स हैं। और वैसे आपको पता ही है मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो इतनी अच्छी हाइट होने की वजह से ना आप समझ ही सकते हो, मतलब मुझे हील्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए मैं फ्लैट चप्पल ही पहनती हूँ। मैंने बताया था ना कि मैंने शादी में भी हील्स नहीं पहनी थी अपनी, जैसे लड़कियाँ रिलेट कर सकती है कि ना हर एक लड़की, लगभग हर एक लड़की अपनी शादी वाले दिन तो अच्छी खासी हील्स पहनती है ना। अगर मैं हील्स पहन लेती तो मैं सनी से लंबी लगती, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी 5 फुट 6 इंच है। तो अगर मैं 5 इंच की सैंडल पहन लेती तो मैं कितनी 6 फुट के नज़दीक लग जाती मेरी हाइट ना। तो यहाँ पे ना भैया ने मेरे को ये सैंडल दी थी, मैंने पहनी, लेकिन मैंने ना ये वाला पेयर ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि सेम टू सेम पेयर ना मैंने कई साल पहले पहन रखा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो ये ब्लैक कलर में इस टाइप का सेम पेयर था, बस वो थोड़ा सा उसका सोल अलग था और वो थोड़ा सस्ती क्वालिटी का था। ये वाला थोड़ी महंगी क्वालिटी के थे। जो ये सैंडल दिखा रहे हैं ना भैया, जो मैं अभी अपने पाँव में डाल रही हूँ, ये 750 रुपीज़ का है, तो अच्छी खासी कॉस्ट है इसकी। तो पता ही है, आप जानते हो जो हील्स वाली सैंडल आती है ना वो थोड़ी सी महंगी तो आती है, पर मैं बिल्कुल पेंसिल हील तो बिल्कुल मैं पहन ही नहीं सकती।
है ना, आदत ही नहीं है पेंसिल हील पहनने की। तो ये वाली जो हील मैं ले रही हूँ ना, ये भी थोड़ी ना नीचे से आप देख सकते हो उस टाइप की हील है, जो कि कंफर्टेबली आप फिर भी पहन सकते हो। और यहाँ पे मुझे ना अंकल भैया मुझे बोल रहे थे कि ना आप ना दोनों पैरों में एक एक पहनो और चल के देखो और दोनों कंपैरिजन करो कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। और मुझे पता है जो मैंने चूज़ करी है आप सबको भी वही वाली पसंद आ रही है। आप भी देखो ना, भैया ने मेरे को सिर्फ 2 जोड़ी चप्पल दिखाई और उनमें से एक मैंने पसंद भी कर ली। तो देखो मैं कितनी, मतलब इतनी ज़्यादा मैं चूज़ी नहीं हूँ ना, मतलब जो भैया दिखा देते हैं मैं उन्हीं में से ही पसंद कर लेती हूँ। तो मेरे को भैया बोल भी रहे थे, बोलते आप इसके सामने लगी हुई है, आप खुद देख लो कितनी सारी, उनमें से पसंद कर लो। मैं बोलती नहीं भैया, आप मुझे जो दिखाओगे आप मैं उनमें से पसंद कर लूँगी। तो ये देख लीजिए। तो फिर मैंने ना ये वाली जो है पीछे चेन वाली है, ये चेन से बंद होती है, तो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी डिज़ाइनर सा पीस लगा। तो ये वाला मैंने ना यहाँ पे पैक करवा लिया था। और बस भैया पूछ रहे थे यहाँ पे कि आपका कौन सा चैनल है, तो बस वो बताया। यहाँ से हम निकलते हैं और अब हम लेंगे वेस्टर्न वियर क्लोथ्स ले लेते हैं। आपसे मैंने सजेशंस मांगे थे कि मुझे ना कैसे कैसे कपड़े लेने चाहिए, मतलब कुछ जीन्स तो लेनी है, कैपरी या फिर कुछ स्कर्ट वगैरह। देखते हैं, चलो दुकान तक चलते हैं। चले पाजी, उधर साइड में चलते हैं, उधर वाली पे खूब शॉपिंग करनी है आज तो। हम इस दुकान पर जाके देखते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। तो आपको अलग ही टाइप की निधि देखने को मिलेगी। ऐसे कपड़े निधि कभी नहीं पहनती थी ना, पर अब मैंने ख़रीद लिए हैं तो अब तो मैं पहन ही लिया करूँगी इनको भी। तो यहाँ पे ना मैं शॉप में एंटर हो गई थी और ऐसे ही थोड़ी सी खुद की फ़ोटो ले रही थी। और यहाँ भैया क्या कर रहे थे, मुझे जीन्स दिखा रहे थे, ब्लू कलर में ही दिखा रहे थे। तो मैं भैया को कह रही थी कुछ और दिखाओ, थोड़ा सा मतलब फैंसी में थोड़ा और डिज़ाइंस दिखाओ अच्छे अच्छे। तो यहाँ भैया मेरे से मेरा साइज़ भी पूछ रहे थे कि क्या साइज़ है आपका जीन्स में। मैं कह रही मैं सालों बाद जीन्स खरीद रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है अब क्या साइज़ है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भी दी थी। पहले मैं एक जीन्स ट्राई करके देख लेती हूँ, थोड़ा साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, कई सालों बाद खरीद रही हूँ। पर ना कई बार आप देखोगे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ना पीछे गाने चल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ स्टोर पे, बाद में मैंने बंद करवा दिए थे। तो पहले आप मेरी जीन्स देखिए और मुझे बताइए कि मेरे पे जीन्स कैसी लगती है। मैंने ना आज तक, मेरे ख्याल से मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी आपके सामने जीन्स पहनी ही नहीं थी, नहीं मेरे पास, तो जीन्स कहाँ से पहनती ना, अभी पहली बार ही खरीदी है। तो मतलब होता नहीं है, शादी के बाद ना सूट पहनती थी या फिर पजामा टी शर्ट पहन लेती थी, साड़ियाँ पहनती थी, तो मेरी बिल्कुल जीन्स की तो आदत ही छूट गई थी। और फिर सन्नी मजाक मजाक में बोल भी दिया करते थे, बोलते थे कि अब तो तू ना पत्नी बन गई है, अब तू मतलब अब तो तू ना बच्चे वाली बन गई है, अब तू थोड़ी जींस पहनेगी, ऐसे छेड़ने के लिए बोल देते थे। और ना पता है क्या था कि पहले मेरे को कहते थे, मेरे को ही रहता था, मन में रहता था कि ना मैं कहती थी कि ना जब मैं वज़न कम कर लूँगी ना मैं तब जींस पहना करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने वज़न कम कर लिया तो सनी ने मुझे नहीं पहनने दी, बोलते थे तू अब बहुत ही ज़्यादा पतली होगी निधि, तेरे पे जींस अच्छी नहीं लगती। उस टाइम मेरा वज़न बहुत कम था, अभी 10 किलो मैं ज़्यादा हूँ उस टाइम के वज़न के हिसाब से। तो मेरी ना सिर्फ पैर ना पता है ऐसे दिखते थे, हड्डियों का ढांचा होता है ना, ऐसा दिखता था। तो सनी को पसंद ही नहीं आते थे, बोलते तू तो सूट में ही ठीक लगती है। मेरे को ना सबसे ज़्यादा पजामी कमीज जो सूट होते हैं उनको प्रेफर करते थे। तो यहाँ पे ना पता है क्या था, मैंने ये दूसरी वाली जींस ट्राई करी थी, तो इसमें ना भैया कलर्स दिखा रहे थे अलग अलग टाइप के, बोल रहे थे और भी पसंद कर लो। और ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मैंने कहा मैंने जो भी एक पसंद करी है, सिलेक्ट करी है, उसका देख लूँ कलर, कहीं दोनों ही एक ही कलर की ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे ना निकाल रही थी ये वाली कि ना कहीं सेम कलर ना आ जाए, क्योंकि मैं कई बार ऐसी गड़बड़ कर देती हूँ, मैं एक ही कलर के कई कपड़े ले आती हूँ, फिर ना आपको भी पता नहीं चलता ना कि मैंने अलग पहनना है या सेम पहनना है। तो ये वाली जो जींस है ना जो मैंने पहनी हुई है, ये थोड़ी अलग टाइप की है डिज़ाइन की। इसमें ना नीचे थोड़ा सा चूड़ीदार जिसको बोलते हैं वो है, और इसमें ना थोड़ी थोड़ी रफ़ एंड टफ़ वाली नहीं होती जो जींस, मैंने वैसी वाली खरीदी है, थोड़ी अच्छी मतलब डिज़ाइनर टाइप की ली है मैंने। तो मैंने जीन्स पसंद कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैंने पहनी ही हुई है जो मेरे को पसंद आई थी, ये वाली मैंने डन कर दी है। और इसके अलावा एक और जीन्स है ये वाली, तो ये भी है, थोड़ी सी सही लगी मुझे, सिंपल सोबर सी है, तो ये दोनों पसंद करी। और अब मैं देखने जा रही हूँ अपने लिए टॉप टी शर्ट्स वगैरह, तो भैया मुझे दिखा रहे हैं।
पर आप देख लीजिए मैं टॉप पसंद कर रही हूँ खुद के लिए, पर ना पता है मैं टॉप ना मतलब थोड़े से ना कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि ना मैं वैसे नॉर्मल वियर में टी शर्ट्स ही ज़्यादा पहनती हूँ, पसंद करती हूँ। और यहाँ पे जो भैया ये जैसे दिखा रहे थे जैसे बंद नेक की टी शर्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगती अब। जैसे पहले मैं पहन लेती थी, पर अब गर्मियों के टाइम में ना मेरे को जैसे थोड़ी सी ओपन हो गला, मतलब कम से कम सांस तो आए ना। तो मैं भैया को बोलती है आप एक काम कीजिए मुझे टॉप दिखाइए, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया था मैंने टॉप वगैरह पहने नहीं थे, तो मेरे को लगा चलो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छे लगे। तो ये वाला जो टॉप मेरे हाथ में है ना इस टाइम, वो ये मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था, मेरे को लगा चलो इसको मैं ट्राई करके देखूंगी। थोड़ा डिफरेंट सी लुक दे रहा है ना, थोड़ा सा स्टाइलिश सा लग रहा है, तो ये वाला मैंने थोड़ा अलग रख दिया था। और मैं भैया से कह रही थी कि भैया इसमें और कोई कलर हो तो वो भी मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं वो भी ट्राई कर लूँगी। और भैया देखिए एक के बाद एक मेरे सामने टॉप रखे जा रहे थे, पर मैं सच बोलूँ मुझे इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है ना वो यही है जो मैंने पहन रखा है इस टाइम। मुझे टी शर्ट्स ही पसंद आती है, ये जो ढीले ढाले से जो टॉप होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। और ना जो टॉप मुझे भैया ने दिखाए थे ना वो ना, क्योंकि मेरा एक तो देखो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा मेरा पेट है, मानते हो ना, और तो कुछ नहीं, लेकिन पेट थोड़ा सा निकल गया है बाहर। तो ना और ये जो मेरे को टॉप भैया दिखा रहे थे ना वो नीचे से लूज से थे, तो ये मेरे को ना थोड़े से मैटरनिटी वियर वाले कपड़े नहीं होते जो प्रेगनेंसी में पहने जाते हैं, मुझे वो ज़्यादा लग रहे थे। मतलब एज अ गर्लिश लुक वाले या फिर जो मतलब वैसे वाले मुझे थोड़े कम लग रहे थे। तो ये देखिए मुझे भैया ने इसमें ये एक कलर और दिखाया था, और ये जो टॉप दिखा रहे थे ये मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसे टॉप नहीं पसंद जो भैया मुझे दिखा रहे थे ना, ये बड़े ढीले ढाले से टाइप के दिखा रहे थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। पर मेरे को लगा चलो मैं ये वाला टॉप मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था कि चलो ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं। और मेरे को जो जो चीज़ें समझ आ रही थी ना यहाँ पर कि ये वाला टॉप सही है, ये वाला मैं अलग रखे जा रही थी, और मैंने बहुत सारे ट्राई करे कपड़े। मेरे पापा जी भी बेचारे खड़े रहे, मतलब उनकी भी आज तो हिम्मत है, भैया आज मेरे साथ खड़े रहे, वरना हमेशा क्या होता है ना पापा जी मेरे को छोड़ के चले जाते हैं इसीलिए। और अब मुझे लग रहा है कि आज देख के ना पापा जी को उन्हें देख लिया कि मैं इतना टाइम लगाती हूँ, तो अब तो आगे से मेरे को छोड़ के ही चले जाया करेंगे। तो ये देखिए ये वाला था टॉप मैंने पहना था ना, ये देख लीजिए। ये वाला ना टॉप वैसे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे पहनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा इतना ज़्यादा। ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है, इसको पहन के ट्राई करके देखेंगे। अभी तो कोई अंदर गया हुआ है। ये तो सेम है ना भैया जो आपने मुझे दिया है, स्टाइल अलग है। अच्छा इसमें कलर दिखा दो। ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो में आपके सामने बोले जा रही हूँ ना कि मेरे को अच्छी लग रही है कि मेरे को सच में अच्छी लग रही है। अब एक बात बताइए मुझे, मैं दुकानदार के सामने मैं कैसे बोलूँ कि मुझे बेकार लग रही है चीज़, आप समझ रहे हो ना। इसलिए बस मैं बोले जा रही थी कि हाँ मुझे अच्छी लग रही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी यहाँ पर ये ऑरेंज वाला टॉप मुझे थोड़ा सही लग रहा था। मुझे लगा इसको मैं ज़रूर ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा खिला सा है जो ना अच्छा लगेगा। लेकिन जो आप देख रहे हो ना, मतलब दूसरा कलर भी मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला एक ट्राई करूँगी। और इसके बाद मैंने एक पोचू ट्राई करा था, जो पोचू नहीं होता लूज सा, और वो तो मुझे बिल्कुल मतलब पहना हुआ तो वैसे अच्छा था, ऐसी बात नहीं है कि बेकार था, लेकिन मैं मोटी लग रही थी उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा। पता था ना खुला सा, मेरे को फिटिंग के कपड़े पसंद है, जैसे मैं टी शर्ट्स नॉर्मल वियर पहनती हूँ। तो यहाँ पे भैया दिखाए जा रहे थे चीज़ें, आप खुद देख लीजिए ना। जैसे जीन्स थी, जीन्स मैंने ना सिर्फ दुकान पे आने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर 2 जीन्स पसंद कर ली थी। और टॉप टी शर्ट्स इनमें बहुत टाइम लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरे को ना मतलब मेरा चेहरा ही ऐसा हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था यार मेरे को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा यहाँ से मैं क्या लूँ। अब देखना कितने ढीले ढाले से कपड़े मेरे को दिखा रहे हैं, मैं क्यों लूँ ये अजीब से, मतलब देखो ना डिज़ाइन मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो ये वाला देखिए, ये वाला मुझे थोड़ा सही लगा, मैं कहा ये एक ले लेते हैं, थोड़ा सा फॉर अ चेंज ये अच्छा लगेगा ऑरेंज वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने पहन रखा है, मैं आप ही के लिए वीडियो में मतलब ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लिए जा रही थी। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँगी, क्योंकि फिर घर पे पहनती ना तो मैं थक जाती, घर पे आने के बाद बंदा थक जाता है ना। तो ये ब्लैक कलर का देख लीजिए, पोचू था, ढीला ढाला सा था थोड़ा। मुझे एक ये वाला भी थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। ये है ना, मैं जिस पर्पस के लिए कपड़े ले रही थी उस पर्पस के लिए मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि देखो ना आपकी फिटिंग भी नज़र नहीं आ रही है, मतलब आप देख रहे हो ना कितने ढीले ढाले से कपड़े हैं ना थोड़े से। एक ये वाला टॉप है,
मैं तो आपको दिखाए जा रही हूँ। पता नहीं कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं 2-3 तो सिलेक्ट कर लिए हैं, अब 1-2 टी शर्ट टाइप में देख लेते हैं। एक देखी तो थी यहाँ पे, एक शर्ट भी ट्राई करना भूल गई, वो भी देखी थी ना, मैंने पसंद की थी। अब इसके बाद जैसे मैंने ये वाला टॉप ट्राई करा है, इसके बाद मैं ये 2 और ट्राई करूँगी और इन्हीं में से ही डन कर दूँगी। दिखाती हूँ। एक तो ये सिंपल सी टी शर्ट है, मैं टी शर्ट देख लूँगी वरना एक आती और एक ये शर्ट है। इसमें कलर आप दिखा दो। मैं कलर तो डन कर दूँ अगर मेरी फिटिंग की सही आती है तो। कैसा है वाला कलर? इसमें और कलर नहीं है भैया? चलो अभी करते हैं ट्राई। ना कोई अंदर गया हुआ था तो मेरे को लगा चलो मैं एक आधी लुक और ले लूँ टॉप की। वैसे ना मैंने ये टॉप ना थोड़े बहुत वैसे कच्चे दिल से नहीं होता जो मतलब मन मार के आप सोचते हो चलो ले ही लेते हैं। अब इतनी देर से हम चीज़ें खुलवाए जा रहे हैं भैया की। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाली शर्ट भी थी जो मैंने पहन ली थी। तो जी ये शर्ट है जो मुझे थोड़ी सही लग रही है। भी मुझे पसंद नहीं आ रही, देखना कैसी ढीली ढाली सी है ना, मतलब अजीब सी लग रही है, मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। तो मेरे को ना मतलब ये था इस टाइम जैसे मैंने ये टी शर्ट खरीदी थी, ये टी शर्ट जैसे मेरे को पसंद आ रही थी, इस पे एडिडास लिखा हुआ था तो मतलब यूनिक सी सिंपल सी थी लेकिन जच रही थी मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने ये वाला टॉप ट्राई करा था, ये भी देखना ढीला ढाला सा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो क्या पता ले ही लेते हैं, होंगे 400 500 600 तक के होंगे। पर जब भैया उन्होंने मेरे को रेट बताए ना चीज़ों के उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया। मतलब मैं लेग भी मन मार के रही थी, मेरे को लगा कि चल ले लेते हैं कोई नहीं, मतलब ज़रूरत है और इमरजेंसी है क्योंकि मुझे अभी ना आपको ही पता है पोर्टफोलियो तैयार करवाना था तो उसके लिए मैं ले रही थी। लेकिन जब रेट बताए ना एक एक टॉप के 1200 का, कोई 1500 का, कोई 1600 का, 1700 का, 1400 का, मैं उसी टाइम मैंने गिव अप मार दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना मतलब जब आपको पसंद भी ना। और ये टी शर्ट देखो मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है ना, और ये 250 रुपये की टी शर्ट है तो 250 रुपये बोले थे तो 200 की लगा दी। बट मैं रेट की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं आप सोचो कि रेट कम है इसलिए मैंने ये लिया है। एक्चुअली मेरे पे जच ही यही कपड़े रहे हैं, ज़्यादा अच्छे मुझ पे यही लग रहे हैं। जी मेरी फाइनल शॉपिंग हो गई है। मैंने देखो क्या क्या लिया। मैंने एक तो ये वाला टॉप लिया है, मतलब सारे 2-3 टॉप थे इसी टाइप में थे तो मैंने इनमें से एक चूज़ किया है। और 2 जीन्स ली है, एक मैंने पहनी हुई है और एक ये वाली जीन्स ली है मैंने। इसके अलावा ना मेरे को ना टी शर्ट्स ज़्यादा बेटर लग रही थी, मेरे को लग नहीं रहा मुझ पे ज़्यादा टॉप जचते हैं तो मैंने टी शर्ट्स ही ली है जैसे रेड कलर में है। इसके अलावा क्योंकि मैं डेली यूज़ में भी यही टी शर्ट्स ही पहनती हूँ, क्योंकि वो टॉप मैं ले भी लेती मैं इतना पहनने वाली नहीं थी। तो मैंने एक ये ब्लैक में ली है, एक ये पिंक में, एक येलो, दिस वन, और एक और मैंने पिंक लिया है बट इसका शेड थोड़ा अलग है। तो ये मैंने 4-5 टी शर्ट्स लिए हैं और चलो इनका मैं पैक करवा लेती हूँ और फटाफट स्टूडियो चलते हैं। कर दो भैया पैक। ऐसे शॉपिंग में काफ़ी पैसे लग गए, मतलब 4,500 के तो मैंने कपड़े ही ख़रीदे हैं सिर्फ। और मुझे शॉपिंग सिर्फ इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे को है कि वो जो अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ मैं अपनी मतलब फ़ोटोज़ एक प्रोफेशनल तरीके से शूट करवा के मैं मतलब सबमिट करवाऊँ आगे वीडियो एल्बम्स के लिए किसी के लिए, तो मैं उसको क्यों छोड़ूँ, मैं क्यों ना ट्राई करूँ। मैंने इसीलिए कहा कि चलो ठीक है मैं कपड़े ख़रीद लूँगी। वेस्टर्न वियर कहा था तो मैंने देख लीजिए ख़रीद भी लिए ना, लगा ली अपनी सेविंग। तो जी इस वीडियो की एंडिंग ना मेरे को अभी करनी पड़ रही है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जिसमें मैंने एक्चुअल में मतलब मॉडलिंग टाइप अच्छी वीडियो शूट करी है, पूरी फ़ोटो शूट जो एक मतलब मॉडलिंग की तरीके से की जाती है उसका मेरे को एडिटिंग करनी है। और मेरे को आज बहुत जल्दी में मैं पता है वहाँ से आई, आते ही मैंने सिर्फ रोटी खाई और फटाफट इस वीडियो की एडिटिंग करी। तो हो सकता है इस वीडियो की मतलब वीडियो में कुछ कमियाँ भी हो सकती है एडिटिंग पार्ट में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में किया है वरना मेरी वीडियो टाइम से नहीं आ पाती। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं या तो आज रात तक
लेकर आती हूँ या फिर कल सुबह लेकर आती हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब मैंने ना मेरी लाइफ का मतलब एक बहुत ही डिफरेंट मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं करी थी लाइफ में, कैमरा फेस नहीं किया था, कैमरे के सामने ऐसे मॉडल्स की तरह मतलब अपना फोटोशूट करवाना प्रोफेशनल तरीके से क्लोथ्स के साथ, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन, मैं सब कुछ आपके सामने कल लेकर आती हूँ या शाम तक लेकर आती हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पर हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मतलब पूरा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, मतलब पूरा जैसे मॉडलिंग करते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।